यूपी में 4 करोड़ वोट साफ। सपा भाजपा में घमासान। वोट कटे, योगी अखिलेश कौन डरे। यूपी की सियासत में वोटर लिस्ट से 4 करोड़ के नाम साफ होने पर भूचाल आ गया है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनावों की लिस्ट तैयार की जा रही है। पहले बिहार, फिर कर्नाटक और अब बारी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की तैयार लिस्ट से 4 करोड़ नाम साफ हैं। नाम हटने के बाद सपा और भाजपा में घमासान मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी से सवाल किया है और कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, न कि नाम हटाने के लिए। इस सवाल ने सियासत में और बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के अनुसार ही 4 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिनमें मृत, डुप्लीकेट और पता बदले जाने के चलते ये नाम हटाए गए हैं, जो कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन सवाल वही कि क्या ये वाकई में फर्जी वोटर थे। इसी सवाल ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। पहले 15.44 करोड़ वाली सूची और अब एसआईआर प्रक्रिया के बाद 12 करोड़ तक सिमटती दिख रही है, जिसको लेकर यूपी के सीएम भी चिंतित नजर आ रहे हैं। 14 दिसंबर को सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। इतनी आबादी के अनुसार नाम होने चाहिए 64%, जिसमें 64 से 65% 18 वर्ष से ऊपर के होंगे, जो कि यहाँ के निवासी हैं, और उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जिसकी संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद सूची में 12 करोड़ नाम आए हैं, जबकि जनवरी 2025 की मतदाता सूची में कुल नाम थे 15.44 करोड़। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के जितने भी नए मतदाता जुड़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी 16 करोड़ के आसपास। लेकिन संख्या बढ़ने के बजाय घट गई है और हो गई है 12 करोड़, जिसके अनुसार 4 करोड़ का गैप है, मिसिंग है। यह आपका विरोधी नहीं, इसमें से 85 से 90% मतदाता आपका है। सीएम योगी के इस जवाब पर सपा नेता तंज कसते हुए नजर आए और कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेराफेरी कर रही है। नाम हटने नहीं बल्कि जुड़ने चाहिए। इलेक्शन तब अच्छा होगा जब वोट ज्यादा होगा। एसआईआर जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस सवाल पर इतना गौर किया है, उस पर सीएम योगी भी चिंतित हैं। उनका भी यही कहना है कि 4 करोड़ वोटर कम कैसे हैं, जबकि संख्या 16 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया लागू होने के बाद से ही राजनीति में भूचाल बना हुआ है। सपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और आयोग पर हमलावर है। अब उत्तर प्रदेश में ये पता चल रहा है कि लगभग 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, तो इससे तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। अब इसका अस्थायी हल क्या है, क्या समाधान है, ये इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। और देश में एसआईआर की प्रक्रिया अगर चलती रही तो फिर बीजेपी मनमाने ढंग से अपने वोटर्स बढ़ाएगी, दूसरों के वोटर्स कटवाएगी। एसआईआर प्रक्रिया की इस लड़ाई में एक तरफ तो सपा बीजेपी के सफाया होने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी विधायक सुब्रत पाठक ने कहा कि सफाया बीजेपी का नहीं बल्कि सपा का हो जाएगा। सपा ढूंढती रहेगी खुद को और मिलेगी भी नहीं। हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। पहले 15.44 करोड़ मतदाताओं वाली सूची अब एसआईआर के दौरान करीब 12 करोड़ तक सिमटती दिख रही है, जिससे लगभग 4 करोड़ नाम गायब हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका बताया। बहरहाल एक तरफ जहां एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में सीएम योगी एसआईआर के आंकड़ों को लेकर खुद चिंतित नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में
करोड़ों वोट कटने से किसे सियासी फायदा और नुकसान देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।